ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 111 दिन पूर्ण करेंगे। इस श्लोक में विनाश की उस भयानक सीढ़ी जिसको श्लोक 62 और 63 में समझाने के बाद अब भगवान कृष्ण समाधान और शांति का मार्ग बताते हैं। वे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों के बीच रहते हुए भी एक साधक कैसे सुरक्षित रह सकता है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इंद्रियों को पूरी तरह खत्म करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन्हें राग द्वेष से मुक्त करना ही असली जीत है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। रागद्वेषो वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। एक बार और सुनिए। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अब इसको चरणबद्ध तरीके से उच्चारित करेंगे। पहले चरण में एक ही शब्द है राग द्वेष वियुक्तेस्तु, लेकिन आघात लगने से क्या हो जाएगा कि रागद द्वेष वियुक्तेस्तु, रागद द्वेष वियुक्तेस्तु। दूसरे चरण में भी एक ही शब्द है विषया निन्द्रियैश्चरन्। यैश्चरन्, आपको पहले यही का मात्रा लेंगे, फिर श बोलेंगे, फिर चरण कहेंगे। तो इस तरह से इसको विषयानिन्द्रियैश्चरन्। तीसरे चरण में भी एक ही शब्द है आत्म वशयैर विधेयात्मा। हम इस तरह से उच्चारित करेंगे क्योंकि आघात लेते हुए उच्चारण बदल जाता है। आत्म वशयैर विधेयात्मा, क्योंकि आगे वाला शब्द चौथे चरण में प है तो मौ के ऊपर आघात था, तो इसके वजह से इसको आत्माप कहा गया है। तो एक बार और सुनिए। आत्मवशयैर विधेयात्मा। और आखिरी चरण सीधा है, सीधे आराम से पढ़ लेंगे इसको। प्रसाद मधिगच्छति। दो शब्दों में बांट लीजिए, दो टुकड़ों में। प्रसाद मधिगच्छति। अब एक बार और मैं दो बार और पूरे श्लोक को उच्चारित करूंगा, आराम से सुनिए। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। एक बार और। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। राग द्वेष वियुक्तैहि, यानी राग यानी पसंद और द्वेष यानी नापसंद, हल्के शब्दों में अगर मैं इसको कहूँ तो से रहित या मुक्त होकर, तू केवल लेकिन या परंतु, विषयान विषयों को या सेंसरी ऑब्जेक्ट्स को, इंद्रियैहि इंद्रियों के द्वारा, चरण विचरण करता हुआ या भोगता हुआ, आत्मवशयैहि अपने वश में की हुई इंद्रियों से, विधेयी आत्मा जिसका अंतःकरण या मन वश में है, प्रसादम अंतःकरण की प्रसन्नता, पीस या ग्रेस को कहा जाता है, अधिगच्छति प्राप्त है। तो हिंदी में सरल अर्थ यह है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, परंतु अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाला साधक राग और द्वेष से रहित अपनी वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ या उनका उपयोग करता हुआ परम प्रसन्नता या शांति को प्राप्त होता है। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। उनका उद्देश्य है भागे नहीं और जागे, डोंट स्केप
बट बी अवेयर। कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि तुम आंखों से देखना छोड़ दो या कानों से सुनना। वो कह रहे हैं कि इंद्रियों का उपयोग तो करो, पर राग यानी अत्यधिक लगाव और द्वेष या नफरत को हटा दो। आत्मवश्य या सेल्फ कंट्रोल। जब इंद्रियां आपके वश में होती हैं तो आप विषयों के गुलाम नहीं होते। आप तय करते हैं कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं। तीसरी बात कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं, प्रसाद या ग्रेस ऑफ पीस। यहाँ प्रसाद का अर्थ मंदिर का चढ़ावा नहीं, बल्कि मन की वह गहरी निर्मलता और शांति है जो केवल उसे मिलती है जिसका मन उसके वश में है या काबू में है। आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अन्य साथी को इससे जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं 65वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।